हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको कुछ आंसर क्वेश्चन मतलब किस तरह से लर्न करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों को आंसर क्वेश्चन, बड़े बड़े आंसर क्वेश्चन याद करने में तकलीफ़ होती है। तो किस तरह से मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया है, तो उस हिसाब से फर्स्ट चैप्टर के ऊपर से जो इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन है बड़े बड़े, वो किस तरह से लर्न करने चाहिए, किस तरह से याद रखने चाहिए, ये मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो चलो बच्चों, नाउ स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस। व्हाई वॉज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस। स्टूडेंट्स, जब हम इंग्लिश आंसर क्वेश्चन लर्न करते हैं तो जो क्वेश्चन क्या है उसका मीनिंग भी हमें समझना चाहिए और उस क्वेश्चन का हमें आंसर भी प्रॉपरली याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, व्हाई वॉज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस। तो इसका आंसर आएगा सम ऑफ द पहले एक बार मैं पूरा आंसर आपको पढ़ के दिखाती हूँ, फिर किस तरह से ग्रुप बाय ग्रुप आपको याद रखना है ये मैं समझाऊंगी। सम ऑफ द बॉयज men thought that in order to decide the right time for doing something, one must look into the future, and only magicians were able to do that. So they advised the king to go to the magician. तो सबसे पहले बच्चों, जब हम कोई आंसर क्वेश्चन याद करते या लर्न करते हैं तो भी ध्यान में रखना है हमें कि वो हमें एक याद करने का एक टोन हमारे अंदर होना चाहिए, एक लैंग्वेज स्किल होनी चाहिए। तो किस तरह से याद करना है ये मैंने क्वेश्चन आपको और आंसर पढ़ के दिखाया। फिर स्टेप बाय स्टेप कैसे याद रखना है, हर एक बच्चे की जो लर्निंग स्किल होती है वो सबकी अलग अलग लेवल होती है। तो कैसे याद करना है, तो सबसे पहले हमें आंसर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है ये तय करना है। बिकॉज़ कहाँ पे स्टॉप लेना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ से रुक जाना है, यह हमें ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट लाइन है, सम ऑफ द वाइज मैन। देखिए, सम ऑफ द वाइज मैन थॉट दैट इन ऑर्डर टू डिसाइडेड द राइट टाइम। ओके, सम ऑफ द वाइज मैन यानी कुछ वाइज मैन, थॉट मीन्स सोचना, थॉट दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड टू राइट टाइम। इन ऑर्डर टू डिसाइड टू राइट टाइम यानी सही टाइम, सही टाइम पे। फॉर डूइंग समथिंग यानी कुछ, समथिंग मतलब कुछ करना, डूइंग यानी करना, बराबर। यहाँ तक मैंने आपको समझाया, तो इसको बच्चों आप कैसे ध्यान में रखोगे। नाउ टेल मी अगेन, सम ऑफ द वाइज मैन दैट thought that some of the wise men thought that in order to decide the right time for doing something। आया बच्चों, यानी सेंटेंस कितना है, एक ही है, बट इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया। मतलब देखिए, ये एक अपना सेंटेंस है, फिर ये पूरा सेंटेंस और ये ओनली वन वर्ड्स। इतना क्वेश्चन यानी 1 2 3 4 5 लाइन का जो क्वेश्चन आंसर है उसको 3 लाइन अगर मुझे याद रखनी है तो उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नाउ टेल मी अगेन, कैसे किया मैंने डिवाइड। यहाँ पे मैं मिटाती हूँ और फिर से आपको डिवाइड किए हुए पार्ट बोल के दिखाती हूँ। सम ऑफ द वाइज मैन, हो गए याद। सम ऑफ द वाइज मैन यानी कुछ वाइज मैन, थॉट दैट यानी सोचने लगे, थॉट यानी सोचना, थॉट दैट in order to decide the right time, in order to decide the right time यानी उन्होंने राइट टाइम पे ऑर्डर देने का डिसाइड किया। फॉर डूइंग समथिंग यानी कुछ करने का, ठीक है। यानी 3 पार्ट्स में इजी याद रहेगा बच्चों। सम ऑफ द वाइज मैन थॉट दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, वन मस्ट लुक इनटू द फ्यूचर, वन मस्ट लुक इनटू द फ्यूचर and only magicians were able to do that। देखिए, one must look into the future, ये वन पार्ट हो गया। एंड, क्योंकि 2 वर्ड्स को इकट्ठा जोड़ने वाला जो वर्ड्स है वो कौन सा है, एंड, इसलिए उसको अलग सेपरेटली हम कहेंगे। ओके, वन मस्ट लुक इनटू द फ्यूचर एंड ओनली magicians were able to do that, so they advised the king to go to the magician। ओके, सिंपल है ना बच्चों, यानी इजीली आपको याद रहेगा। इसलिए मैंने स्पेशल आज का वीडियो यानी अपना वर्कबुक का सॉल्यूशन भी बाकी है,
बट ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको लर्न कैसे करना है, इसको नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। तो भी आपको कुछ मतलब कुछ ऐसा कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप जिस तरह से मैं बोल रही हूँ उसी तरह से मेरे पीछे पीछे बोलते जाना है। तो क्वेश्चन है अपना, व्हाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन? देन आंसर इज some of the wise men thought that in order to decide the right time for doing something, one must look into the future and only magicians were able to do that. देखो इसको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सो एक ही बार, इसलिए सो यानी इसलिए, सो दे एडवाइज द किंग टू गो टू द मैजिशियन। सिंपल है ना बच्चों। अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये वाला। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी द इम्पोर्टेंट टू द किंग? इन आंसर, ये अपना चैप्टर का नेम ही है 3 क्वेश्चंस। ओके, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग, यानी हम जो, मैं इसलिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ के दिखा रही हूँ क्योंकि हम जो आंसर याद कर रहे हैं वो एक्चुअल में आंसर कौन से क्वेश्चन का ये भी हमें पता होना चाहिए। हम घर बैठे अपना ऑनलाइन पढ़ाई शुरू है बच्चों, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम बोर्ड पे पढ़ाते थे जो नहीं पढ़ पाते, इसलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है कि आंसर का लर्निंग किस तरह से किया जाता है। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, देखो सबसे पहला हम जो आंसर क्वेश्चन में आंसर लिखते हैं ना, ये फुल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने आपका नाम पूछा तो आप सिर्फ ये नहीं बोलोगे कि माय नेम इज़ XYZ, माय नेम इज़ ABC, इसके साथ साथ अपना फादर नेम, अपना सर नेम, ये सभी आना चाहिए। उसी तरह से हम आंसर क्वेश्चन अगर याद करते हैं तो फुल फॉर्म के साथ आंसर क्वेश्चन होने चाहिए। भी यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन है उसी को एंगल में पकड़ के आंसर बनाया इस तरह से। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, ये सेंटेंस बन गया, सिंपल है, याद रहने जैसा। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम पीपल सजेस्टेड टू सीक एडवाइस ऑफ काउंसलर्स। देखो, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, यानी सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर था, सम पीपल यानी कुछ लोग सजेस्टेड यानी कुछ अपना मत बताना, अपना हमारे अंदर जो कुछ लगता है वो सामने रखना, सजेशन देना। सजेस्टेड टू सीक एडवाइस ऑफ काउंसलर्स टू प्रेस्ट और द डॉक्टर्स और द सोल्जर्स। देखिए यहाँ पर 3 हेल्पर्स आए, कौन कौन से आए? प्रेस्ट, डॉक्टर्स एंड सोल्जर्स। सिंपल है, कितनी लाइन है? 4 लाइन है, लेकिन इसका आंसर और करना भी सिंपल है। चलो क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग? देन आंसर इज, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम पीपल सजेस्टेड टू सीक एडवाइस ऑफ काउंसलर्स, द प्रीस्ट और द डॉक्टर्स एंड द सोल्जर्स। है ना सिंपल बच्चों। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट हुआ अपना, सम पीपल सजेस्टेड टू सीक एडवाइस ऑफ काउंसलर्स। देखो, सम पीपल सजेस्टेड टू सीक एडवाइस ऑफ काउंसलर्स, द प्रीस्ट और द डॉक्टर्स और द सोल्जर्स। सिंपल है ना बच्चों, यानी 2 क्वेश्चन तो आपको यही पे याद हो गए जैसे मैं समझा रही हूँ। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन अपना कौन सा है वो हम लोग देखते हैं। What suggestion were made in the answer to the third question? What suggestion were made यानी तीसरा क्वेश्चन जब उन्होंने बताया आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या बना है? फॉर द, देखो यहाँ पे भी फुल फॉर्म में आंसर आ रहा है। जिस तरह से फॉर द सेकंड क्वेश्चन आंसर इज ऐसी शुरुआत हुई, उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन का क्या हुआ? फॉर द थर्ड क्वेश्चन, some people said science was the most important business, while there were others believe it was fighting, and then there were those who believe religious worship should take be the first place। मैं अच्छे से आपको दिखा रही हूँ। या अभी ये आंसर हम कैसे याद करेंगे? तो चलो पार्ट बनाते हैं हम लोग। फॉर द थर्ड क्वेश्चन, सम पीपल सेड, फॉर द थर्ड क्वेश्चन, सिंपल है ना बच्चों, बोलना ही है आपको। फॉर द थर्ड क्वेश्चन,
जब हम लर्निंग स्किल याद मतलब लर्निंग करते हैं ना बच्चों, तो पढ़ते पढ़ते हमें एक स्पेलिंग भी देखनी है। कुछ हार्ड वर्ड्स आएंगे, बिजनेस की स्पेलिंग दिखने में इजी लिखती है, लेकिन लिखने जाएंगे तो थोड़ी हार्ड लगती है बच्चों को। बिलीव की स्पेलिंग यानी याद करना मतलब मुंह से बोलना इतना ही नहीं है कि हमें स्पेलिंग भी देख देख कर तुरंत फटाफट वो भी माइंड में रखनी है। ओके, फॉर द थर्ड क्वेश्चन सम पीपल सेड, देखिए फॉर द थर्ड क्वेश्चन सम पीपल सेड यानी तीसरे क्वेश्चन के लिए कुछ लोगों ने बोला साइंस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, साइंस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी साइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिजनेस, वाइल देयर वेयर अदर्स हु बिलीव इट वॉज फाइटिंग एंड देन देयर वेयर दोज हु बिलीव रिलीजियस वर्शिप शुड टेक द फर्स्ट प्लेस। है ना सिंपल बच्चों, यानी इजीली आपको ध्यान में रहेगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है अपना। मैंने ये वीडियो स्पेशली इसलिए बनाया क्योंकि आपका लर्निंग स्किल अभी बढ़ना चाहिए। आप 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, आपको याद करना, माइंड में रखना आना चाहिए, मीनिंग समझ में आना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक तो आपको ज़रा भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो पूरा वर्ड का मीनिंग अलग निकलेगा, मीनिंग अलग निकलेगा तो वो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, इसलिए स्पेशली लर्निंग कैसे किया जाता है ये मैं वीडियो बना रही हूँ आपको। डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड्स, इफ़ नॉट वाई नॉट, इफ़ नॉट वाई नॉट, यानी डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ़ नॉट why not? No, the wise man didn't win the reward because यानी कारण, क्योंकि no the wise man didn't win the reward यानी wise man ने रिवॉर्ड नहीं जीता था, यानी didn't win the reward because their answer were so different from one another and king was not satisfied with their आंसर, बिकॉज उसका जो आंसर देने का तरीका था वो दूसरों से अलग था और राजा सेटिस्फाइड मतलब संतोषकारक यानी समाधानी, उनके आंसर से समाधान नहीं थे, इसलिए उनको रिवॉर्ड नहीं दिया। ठीक है, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड यानी वाइज मैन ने रिवॉर्ड जीत लिया था, अगर है तो ठीक है इट्स ओके, लेकिन नहीं है इफ़ नॉट तो वाई नॉट यानी अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। नो द वाइज मैन डिडंट विन द रिवॉर्ड, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वाइज मैन ने रिवॉर्ड जीता नहीं था। नो द वाइज मैन डिडंट